सतमीठा शंख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सिर्फ न राज्य की दिशा बदल रही हैं, बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही हैं। नासिक के ओझर एयरपोर्ट पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण और विस्तार का मुख्यमंत्री द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस परियोजना से नासिक और आसपास के क्षेत्रों को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे औद्योगिक विकास, निवेश, पर्यटन और क्षेत्रीय प्रगति को नई गति मिलेगी। केंद्र सरकार क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़ान के तहत हवाई यात्रा को आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा रहा है। इसी क्रम में ओझर एयरपोर्ट के विस्तार होने से नासिक एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे उद्योग, व्यापार और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। ओझर एयरपोर्ट का विस्तार श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुगम आवागमन और विश्व स्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित करेगा। इस सभी विकास कार्यों से नासिक की विकास यात्रा को और भी नई ऊंचाई मिलेगी। 3 पटीने या ठिकाणी एअरपोर्टची क्षमता आपण वाढवतो। 300 प्रवासी प्रति तासाच्या ऐवजी 1000 प्रवासी प्रति तास हे आपण त्या ठिकाणी आता हाताळू शकू आणि जवळपास 6 ऐवजी आता 12 विमानांचं पार्किंग या ठिकाणी येईल। 24 चेक इन काउंटर असतील, गेट लाऊंज असेल, फूड कोर्ट असेल आणि दोन्ही टर्मिनलला त्या ठिकाणी जोडण्याचं काम हे आपण करणार आहोत आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणात सगळ्या व्यवस्था या माध्यमातून आपल्याला करता येणार आहेत। नागपुर में एडवांटेज विदर्भ 2026 खासदार औद्योगिक महोत्सव के तहत आयोजित इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इस आयोजन के माध्यम से विदर्भ के औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को नई दिशा मिली है। महाराष्ट्र पहले से ही वित्तीय सेवाओं, तकनीक, स्टार्टअप इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में अग्रणी रहा है, जबकि विदर्भ अब राज्य के तेजी से विकसित होते क्षेत्रों में शामिल हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड महा मेट्रो की ओर से क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस LOA प्रदान किया गया है। इसके अलावा गैलेक्सी सोलर और GR इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी समझौते किए गए हैं। इन सभी करारों के जरिए कुल 10,831 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है, जिससे लगभग 6,300 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद जताई जा रही है। महाराष्ट्र में चल रही प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास परियोजनाओं की प्रगति को लेकर महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MIDC और महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MSRDC की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य की कई अहम परियोजनाओं की स्थिति पर चर्चा की गई। समीक्षा के दौरान शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर, जालना नांदेड़ एक्सप्रेसवे, विदर्भ क्षेत्र के विभिन्न एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग के न्यू टाउन विकास परियोजनाओं की प्रगति पर विशेष फोकस रहा। नागपुर में महिंद्रा एंड महिंद्रा की ओर से होने वाला 15,000 करोड़ रुपए का निवेश विदर्भ के औद्योगिक विकास में एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। ये सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के औद्योगिकीकरण को नई दिशा देने वाला कदम है। नागपुर में कार और ट्रैक्टर निर्माण के लिए देश का सबसे बड़ा एकीकृत ऑटोमोबाइल प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही शहर का पहला और सबसे बड़ा भविष्य के लिए तैयार मोबिलिटी हब आकार ले रहा है। यह अत्याधुनिक संयंत्र नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ICE पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल, साथ ही आधुनिक ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए तैयार किया जा रहा है। परियोजना की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 लाख से अधिक वाहन और 1 लाख ट्रैक्टर होगी। इस बड़े निवेश से एक मजबूत सप्लायर इकोसिस्टम विकसित होगा, जिससे ऑटोमोबाइल और सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। तो ये थी महाराष्ट्र के विकास की गाथा। आज की विकास गाथा में हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र विकास के हर क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। हर परियोजना, हर कदम राज्य की समृद्धि और आधुनिकता का प्रतीक है। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।